रियल वर्ल्ड प्रेजेंट टू फ्रॉग इन पॉन्ड। ये कहानी हमारे टीचर ने हम सब बच्चों को क्लास में सुनाई थी। उस दिन हम सभी बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रहा था, जिसको देखकर हमारे टीचर इस कहानी को हम सभी को सुनाते हैं, जिससे हम सभी जीवन में आने वाले सभी मुश्किलों और कठिनाइयों का डट कर सामना कर सकें। इस कहानी में हमें टीचर ये समझाते हैं कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आगे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। हमें उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन मुश्किलों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। तो अब आप कहानी का आनंद लीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें दो मेंढक दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे मित्र थे। वो दोनों एक पानी के तालाब में रहते थे। वो दोनों मेंढक कभी भी अपने तालाब को छोड़कर बाहर नहीं गए थे। उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक मोटा था और एक मेंढक पतला था। वो दोनों मेंढक एक दिन तालाब में रेस लगा रहे थे। तभी वो दोनों सोचते हैं कि हम हमेशा इस गंदे पानी वाले तालाब में रहते हैं और कभी भी हम इस तालाब से बाहर नहीं गए हैं, और अब हम दोनों को इस तालाब से बाहर जाना चाहिए। वह दोनों पहली बार उस तालाब से निकलकर बाहर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सुंदर सा गांव दिखता है। वे दोनों उस गांव की ओर जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों एक मटका देखते हैं, जिस मटके पे दूध भरा हुआ होता है। उस दूध को देखकर मोटा वाला मेंढक बोलता है कि हम दोनों हमेशा से गंदे पानी वाले तालाब में तैरते थे, पर इस पानी को देखो कितना सफ़ेद और साफ है। अब हम इस पानी में तैरकर देखेंगे। फिर वे दोनों उस दूध के मटके में कूद जाते हैं और फिर दोनों उस मटके में बहुत मज़ा करते हैं। काफ़ी देर खेलने के बाद वे सोचते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए। वे दोनों घर जाने ही वाले होते हैं, तभी दूध वाला उस मटके में और दूध डाल देता है, जिसकी वजह से दोनों मेंढक उस मटके में फंस जाते हैं। ये बात हम सबको पता है कि मेंढक को भी सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, पर मटका काफ़ी भरे होने के कारण वह दोनों उस मटके से बाहर नहीं आ पाते, जिससे उन दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जिससे वे दोनों तय करते हैं कि हम इस मटके में तैरते रहेंगे। फिर वह दोनों गोल गोल तैरने लगते हैं, पर कुछ देर तैरने के बाद मोटा वाला मेंढक थक जाता है, जिसकी वजह से वह डूबकर मर जाता है, और पतला वाला मेंढक अपने दोस्त की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, पर वह हार नहीं मानता और वह उस दूध में तैरता रहता है। कुछ देर तैरने के बाद उसके गोल गोल तैरने की वजह से धीरे धीरे वह दूध दही बनने लगता है, और दूध के ठोस होने के कारण वह उस मटके से छलांग मारकर उस मटके से बाहर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपने जीवन पे हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ही ना आए। हमें हमेशा उनका डट कर सामना करना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए। जैसे इस कहानी में हमें यह दिखाया गया है कि कैसे पतले वाले मेंढक ने आखिर तक हार नहीं मानी और वो उस मटके से बाहर आ गया, पर मोटे वाले मेंढक की उसी मटके में डूबकर मौत हो गई। पर शायद हम टीचर की बात का मतलब नहीं समझ पाए, पर मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी का उद्देश्य समझ चुके हैं।